हेलो गाइज, स्वागत है नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे टीवीएस क्रेडिट प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के बारे में। मुझे टीवीएस क्रेडिट के तरफ से 1 लाख रुपए का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन दिया जा रहा है। अगर आपको कुछ इस तरह का मैसेज आपको भी मिल रहा है टीवीएस क्रेडिट के थ्रू, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीवीएस क्रेडिट के थ्रू आपको लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। टीवीएस क्रेडिट आपसे कितना % का ब्याज चार्ज करता है सालाना, और अगर आपको वो 1 लाख रुपए का लोन देता है तो आपसे वो कितना पैसा वसूलेगा। साथ में ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं जो आपको पहले पता नहीं होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप जरूर देखिए अगर आप टीवीएस क्रेडिट से पर्सनल लोन लेने वाले हैं तो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टीवीएस क्रेडिट प्री अप्रूव्ड लोन आपको क्यों देगा। तो अगर आपने टीवीएस से कोई भी गाड़ी फाइनेंस करवाया होगा या फिर आपने कुछ भी लोन पहले से लिया होगा और उसका आपने अगर बिल सही से पेमेंट किया होगा, जो भी पैसा बकाया होता है उसको अगर टाइम से अगर आप पेमेंट करते हैं तो सिविल स्कोर क्या होता है, धीरे धीरे अच्छा होता है। तो कंपनी के नज़र में आप अच्छा बनेंगे तो आपको क्या है कि टीवीएस की तरफ से या फिर किसी भी कंपनी की तरफ से आपको प्री अप्रूव्ड में लोन दिया जाता है। तो उसी तरह से टीवीएस क्रेडिट में भी है। अगर आप पहले से कोई भी फाइनेंस करवाए हैं तो आपको, अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा है तो आपको प्री अप्रूव्ड लोन दिया जाएगा। तो अभी जानते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, कितना ब्याज लगेगा, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको 1 लाख रुपए का प्री अप्रूव्ड मुझे लोन मिला है। अगर हो सकता है तो आपको भी यही मिले या फिर उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप उसके कंपनी के साथ आप कैसा रिलेशन बना के रखते हैं, आप कितना पैसा उसका जो भी फाइनेंस करवाएं वो सही से डिपॉजिट किए, यानी कि कुल मिला के सिविल स्कोर अगर अच्छा है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको कम ज़्यादा अमाउंट हो सकता है। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा जो बताना चाहता हूँ वो आप ध्यान से सुनते रहिए। तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए का प्री अप्रूव्ड लोन मिलेगा। उसमें आपको यहाँ पे 3 साल के लिए लोन मिलेगा। ठीक है, आप 3 साल के लिए लोन मिलेगा। ये मुझे कैसे पता चला, ये आप उनके कस्टमर केयर से पूछेंगे तो ये बताते हैं। और ये काफ़ी सारा झूठ भी रहता है, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक तो वो 3 साल के लिए लोन के लिए बोलेंगे आपसे, और उससे अगर आप पूछेंगे कि इंटरेस्ट कितना होगा तो इधर उधर की पहले वो बातें करेंगे कि ताकि आपको जो है सुनने में अच्छा लगे और आप इस लोन के लिए अप्लाई कर दो। लेकिन फिर भी अगर आप फोर्स करके पूछेंगे तो वो इंटरेस्ट रेट आपको बता देंगे। तो इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो यहाँ पे आपसे या फिर मुझसे 17% का इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है 1 साल का। आप 17% का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि 17% का आपसे जो चार्ज लिया जाएगा। तो आप सुन के खुश हो जाएंगे कि 3 साल में 17% चार्ज लगेगा, बहुत ही अच्छा है। 3 साल में 17% चार्ज देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। यहाँ पे 17% जो चार्ज होता है वो सिर्फ 1 ईयर का चार्ज होता है। अब 1 ईयर का जो है 1 लाख का 17% निकालेंगे, उसके बाद जो है 3 साल आपको 17% चार्ज देना होगा, यानी कि 17 गुना 3 यानी कि 17 तिया 51% आपको चार्ज पे करना होगा, उसका केवल ब्याज। तो अगर 1 लाख का 51% निकालते हैं तो सीधा सीधा आ जाता है 51,000। और ये केवल मैं मोटा मोटी 17% पकड़ लिया हूँ, 17% कुछ पॉइंट भी करके आता है तो वो सारा कुछ आपको होगा। तो आपको यहाँ पे 51,000 जो है वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं। तो कैसे पे करना होगा, 3 साल के लिए लोन अगर आपको मिल रहा है तो 1 साल में 17% चार्ज आपको लगेगा। उसी हिसाब से 3 साल तक उसको घुमा दीजिए तो आपको 51% चार्ज हो जाएगा और 1 लाख अमाउंट मिलेगा। तो उसमें जो है 51% आपसे चार्ज लिया जाएगा और आपको टोटल जो पे करना होगा वो आपको पे करना होगा 1,51,000। ठीक है, तो आपको जो टोटल अमाउंट आ गया तो 1,51,000 आपको पे करना होगा 3 साल में। और इसके अलावा भी ऐसे कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस इसका हो गया। प्रोसेसिंग फीस ही यहाँ पे 2500 से 3,000 रुपये इसका इस कंपनी का लग जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं अगर 1 लाख रुपए नहीं लेता हूँ लोन, अगर मैं उससे कम लेता हूँ, 50,000 रुपये लेता हूँ, तो क्या मुझे कम लगेगा? तो भी घुमा फिरा के अगर बात बोले तो इस कंपनी में मैं ले चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता है कि किस तरह से ये जाल जो है बुनते हैं। तो इसमें भी घुमा फिरा के आपसे जो है इंटरेस्ट जो है अच्छा खासा वसूल लेगा। ठीक है, ब्याज जो है आपसे अच्छा खासा वसूलेगा। तो यहाँ पे
इस तरह से जो होता है स्कैम, और ज़्यादातर आपको फोर्स किया जाता है 1 लाख रुपए लोन आप ले ही लो, क्योंकि 1 लाख में आपको ज़्यादा बेनिफिट वो बताएंगे और यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से जो है अगर आपके पास टीवीएस क्रेडिट से लोन के लिए प्री अप्रूव्ड ऑफर आता है तो मेरे ख्याल से ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आपको ना लें, दूसरा को कंपनी में देखें या फिर बैंक से बात करें तो वहाँ पे आपको इजीली कम परसेंट में भी लोन मिल जाएगा। 3 साल में 51% का लोन, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको इसे इतना परसेंट लिया जाएगा, आपको सिर्फ बोला जाएगा 17% आपको पे करना है इंटरेस्ट, आपको 1 लाख का लोन दे दिया जाएगा, आप हमें दे दीजिए आईडी प्रूफ वगैरह, वेरिफिकेशन हो जाएगा, अभी तुरंत आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और पहले से अगर आपने लोन लिया है तो उसमें क्या है कि ईसीएस आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ रहेगा, तो ईसीएस के थ्रू आपके अकाउंट से पैसा हमेशा डेबिट होता रहेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आप लोन ले रहे हैं तो खुद से कैलकुलेट करना होगा, और अगर आप लालच में आ जाएंगे तो आपको इस तरह से नुकसान हो सकता है, और ये जो कंपनी है वो आपसे अच्छा खासा ब्याज वसूल लेगी। मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि टीवीएस क्रेडिट से प्री अप्रूव पर्सनल लोन लेना है या फिर नहीं लेना है। मैं तो यहाँ पे कहूँगा कि आपको नहीं लेना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।